सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जानेंगे कि आज देखिए मैं एक पंडित जी से मिला, मंदिर पर गया था और पंडित जी अपनी कुछ बातें बताने लगे। उनका कहना था कि ऐसे बहुत से मैंने व्यक्तियों को देखा जो शुरू में तो बड़े नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे, मतलब मिडिल क्लास की ज़िंदगी, लेकिन और जब वो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे तो बहुत से मुझे वचन भी दिए थे कि मैं अगर कुछ बन गया पंडित जी तो मैं आपके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर करूँगा। कुछ उसमें से अच्छे पद पर भी चले गए, बहुत सौ की अच्छी अच्छी जॉब लग गई, लेकिन हुआ क्या, पंडित जी वहीं के वहीं। उसमें से किसी ने भी उनकी सहायता उस स्तर तक नहीं किया जिस स्तर तक करना चाहिए था। उन्हें मात्र कहना ये था कि जब व्यक्ति मिडिल क्लास का होता है तो बहुत ज़्यादा उसे ईश्वर पर भरोसा हो जाता है, और जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है तो उसे मानो कि मंदिर जाना है सब उसको ढकोसला सा महसूस होने लगता है, और दान दक्षिणा करना भी उसके लिए ढकोसला हो जाता है। वह दान दक्षिणा नहीं करना चाहता है। भाई पंडित जी भी बैठे हुए हैं, दिन भर उनका यही काम है। वो 50 रुपये भी नहीं कहेगा कि नहीं भाई तुम करोड़ों कमा रहे हो, तुम्हारे पास लाखों रुपए महीने के आ रहे हैं, कुछ के तुम दिन के ही आ जाते हैं, 50 सा पंडित जी को अब नहीं दे सकते हो। मैं कहना ये था कि मैंने बहुतों को ऐसे देखा जो सामान्य से अच्छे पद पर चले गए, ठीक ठाक पैसे भी उनके पास आने लगे, अच्छे खासे बंगले हो गए, गाड़ी हो गए, कई शहरों में उनके मकान हो गए, तो वे अलग ही किस्म के हो गए। उन्हें ये लगता है मेहनत के बल पे ही सब आता है। अगर मेहनत के बल पे ही सब आता है तो जब कोई मर जाता है तो विज्ञान तो बहुत आगे है ना, क्यों नहीं जीवित कर लेता है? मरे हुए व्यक्ति में क्यों नहीं जान डाल देता है? अगर साइंस इतना आगे है तो कोई तो शक्ति है, इसी से तो मानिए कोई तो शक्ति है, शरीर में कुछ भी तो रहता है। और अगर आत्मा है, ऐसे ही कोई ऐसा भी है जिससे चीज निकलती है। सूर्य है तभी तो किरणें आ रही हैं, यहाँ पर धूप लग रहा है, अग्नि होती है तभी ताप होता है, ताप ऐसे तो कहीं से निकलता नहीं है। बताइए कहीं से निकलता है? उनका मात्र कहना यह है कि जब व्यक्ति मेहनत के रास्ते पर होता है, परिश्रम कर रहा होता है, बड़े संकट में होता है, तो उसे ईश्वर पर बड़ा भरोसा होता है। लेकिन जैसे जैसे वह ऊंचाइयों पर बढ़ने लगता है उसे ईश्वर पर कम भरोसा होने लगता है। कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे को होय। कबीर के ही दोहे हैं भाई। उनका कहना था कि दुख आने पर सिर्फ ईश्वर का नाम लेते हैं, सुख में तो कोई नहीं लेता, और जो सुख में ही उनका भगवान का नाम लेगा दुख काहे को हो, संकट काहे को आएगा। सावधानी ये है कि देखिए हर ग्रंथों में हर लोगों ने बोला है, अगर आप सबल हैं, सक्षम हैं, तो अपने आसपास या कुछ ऐसे लोगों की या जिसको आप जानते हो, जहां तक आपकी सामर्थ्य हो, ऐसा नहीं कि आप देखिए खुद भिखमंगे बन जाओ, ऐसा नहीं करना है। जहां तक यथा योग्य सामर्थ्य हो, अपने सामने वाले व्यक्ति की जरूर मदद करनी चाहिए, सहायता जरूर करनी चाहिए। लोग कहते हैं समुद्र से एक लोटा जल निकाल देने से समुद्र का पानी कम नहीं होता है। लोग
10 रुपये का बीड़ी पान खा लेंगे, थूक देंगे। लेकिन 10 रुपये किसी को दान देना होगा तो 10 ठो बात सुनाएंगे, अरे यार इतना हट्ठे खट्टे हो, काहे को भीख मांग रहे हैं? भीख मांग के क्या करोगे? उधर ले जाके बीड़ी पी जाओगे। भाई इतना सजेशन दे रहे हो आप, 10 रुपये की बात थी, 5 रुपये उसे दे दिए होते, चुपचाप चला जाता। काहे को मांग रहा है? कहते हैं जब किसी को भूख लगा हो ना तो पहले उसे भोजन कराइए, भोजन कराने के बाद उससे पूछिए, तभी तो उसकी इंद्रियां काम करेंगी, तब वह कुछ न कुछ आपको बताएगा। नहीं तो पहले उसका ध्यान, जितना भी आप उसको ज्ञान देंगे ना, ये सब ज्ञान थोथा उसे लगेगा। पहले उसे भरपेट भोजन चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं यह शरीर पंचभूतों से बना है, पोषण इन्हीं पंचभूतों से होता है, बस स्रोत अलग है। तो व्यक्ति का अगर पेट भरा हुआ है तो ज्ञान भी अच्छा लगता है। जैसे अगर कोई कंकाल है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखित है, तो भी ईश्वर पर उसकी आस्था हट जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि कोशिश करना चाहिए यथा योग। अगर ईश्वर ने आपको दिया है तो आपको चाहिए कि आप मदद जरूर करें। मदद करने से बड़ा खुशी मिलती है। आप देखेंगे कभी भी कितनों पैसे वाला व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति हो, बैठा हुआ काम कर रहा है, उससे बड़े प्रेम से आप बोलिए, भाई साहब थोड़ा सा मिठाई खा लीजिए, और मिठाई का डब्बा उसके सामने कर दीजिए खोल के। उसके चेहरे पर आप देखेंगे ना तो बड़ा प्रसन्नता नजर आएगा मिठाई के नाम पे। क्योंकि मीठा मतलब मीठा का चीज़ ऐसे, अगर हम मीठा बोलते हैं, किसी से अच्छा व्यवहार करते हैं, यहाँ तो उसकी मिठाई है, भौतिक चीज़ है, मतलब किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, मीठा व्यवहार करते हैं, तो उसका जीवन भी बड़ा अच्छा होता है, सामने वाला भी आपको अच्छा मानेगा। यह नहीं कि जैसे मिठाई में धोखा करते हैं, तो वैसे अगर आपकी बोली में धोखा है तब तो भाई गड़बड़ है। मिठाई है तो प्योर मिठाई, अगर आप अच्छे हैं, सज्जन हैं, तो सज्जनता आप में बनी रहनी चाहिए, तो सामने वाला भी प्रभावित जरूर होगा। पंडित जी इसी बात से बड़े दुखित थे। दान दक्षिणा करने वाले 10 रुपया दे देंगे तो उन्हें लगा बहुत बड़ा दान कर दिए। मंदिर है, यथा योग्य जिसको जो करना है, 10 रुपया, 5 रुपये, 2 रुपये, जो करना है कीजिए, लेकिन कहिए मत। आप भाई 100 रुपये के लायक है तो 100 रुपये दान कीजिए। ये नहीं कि कोई पंडित जी बोल दे आप पर यह ग्रह है और आप इतने भिखमंगों को दीजिए, तब भिखमंगा ढूंढने लगते हैं कि इसको जूता दे दे काला, इसको कपड़ा दे दे तो मेरा ग्रह कट जाएगा। भाई ग्रह बना ही क्यों? आप पहले से ही दान दक्षिणा करते तो ग्रह ही नहीं खराब होता आपका। यथा योग्य जैसे हैं वैसे हेल्प करनी चाहिए, मात्र जीवन का यही लक्ष्य होता है। जीवन है, एक जीवन दूसरे जीवन का ही रक्षा करता है। मनुष्य है, आप बताइए संसार में है तो क्यों आता है? विवाह होता है कि जीवन को, नए जीवन को आप लाते ही संसार में है। आप एक दिन संसार से गुजर जाते हैं, अब वो जो जीव रहता है, आपका पुत्र या पुत्री, वह आप ही का तो रूप होता है, विचरण करता है संसार में है, फिर उससे आगे फिर संतान उत्पन्न होता है। तो व्यक्ति एक प्रकार से देखा जाए तो मरता नहीं है, बस उसका रूप चेंज होता है, शरीर बदलता है। लेकिन क्या कहा जाए, भलाई के नाम पर कहते हैं ना, बुरी चीज़ जल्दी आदत में आ जाती, अच्छी चीज़ जल्दी नहीं आती, बड़ा सिखाना पड़ता है। लेकिन हैबिट में लाएंगे तो यह भी जरूर आ जाएगा आप में। शत रजतम, ये तीनों हमारे ही शरीर में पाया जाता है। और मनुष्य बड़ा ही बुद्धिमान प्राणी होता है, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करे तो महान हो जाएगा, और दुरुपयोग करे तो राक्षस हो जाएगा। ज्ञान ज़्यादा होने पर उसे संभालने की भी ताकत होनी चाहिए, नहीं तो गलत रास्ते पर जाने में देर नहीं लगता है। रावण के पास भी बहुत बुद्धि हो गई थी, शक्तियाँ हो गई थी, शायद इसी कारण उसमें अहम आ गया और राक्षस कहलाया, कि बहुत बड़ा विद्वान था।
उसको ईश्वर पर भी भरोसा नहीं रह गया। उसे लगा कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। अरे जिसने तुम्हें बनाया है वह तुम्हें नष्ट भी कर सकता है, यह कभी भूलना नहीं चाहिए। हम इस संसार में आए हैं, किसी ने मेरा निर्माण किया है तो उसकी में ताकत भी है कि मुझे नष्ट कर सकता है। यह जिस दिन हम भूल जाते हैं उस दिन समझ लीजिए अपने आप को ही भूल गए। तो यह नहीं भूलना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री